तो काफ़ी लोगों से हमने बात किया था। मुद्दा क्या था, मैं फिर से आपको पुनः जोड़ता हूँ उसी लाइव में। आप प्रीवियस लाइव भी देख लीजिएगा जब हमने यहाँ के स्थानीयों से बात किया था। लेकिन इसी बीच जिनका इंतजार लोग कर रहे थे कुछ कहने को, कुछ जानने को, और आस्था और अनुपमता के स्वरूप छठ पूजा के महापर्व के बारे में स्वयं टीएमसी के जिलाध्यक्ष रंजन सरकार मौजूद है। रंजन दा, आस्था का पर्व, एक तरफ आस्था, दूसरी तरफ सौंदर्यीकरण, बीच में रास्ता क्या है? लोग काफ़ी मायूस है। देखिए, मायूस होने का कोई बात नहीं है। सरकार हर समय, इससे पहले भी आप जानते हैं, ऑनरेबल एनजीटी का जो ऑर्डर था उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये पर्व को और सुंदरता का साथ हमने करने का प्रयास किया। एसजेडीए हमारा सरकार हर समय ये काम में हम लोग जुड़ा हुआ है। तो हमारा इस बार का हमने आज ही सुबह हमने चिट्ठी लिखा है कमिश्नर साहब को, सिलीगुड़ी नगर निगम को, कि हमारा पार्क का पीछे का जो ज़मीन है, जो जगह है, अभी यहाँ जितना भी श्रद्धालु यहाँ पूजा करते थे उनको कैसे किया जाए, वहाँ कैसे बिठाया जाए, वहाँ कैसे इंतज़ाम किया जाए, उसका हमने अनुरोध किया। मैं देखता हूँ, आज आया हूँ, हम लोग यहाँ हमारा जो कमिटीज़ है उनसे भी बात करेंगे कैसे इसको सुंदर तरह से एनजीटी का ऑर्डर को भी हमने उसको मान्यता देना है, उसको भी मद्देनज़र रखना है, और कोविड का भी सिचुएशन है उसको हमारा नज़र में है। फिर भी हमको ये छठ पूजा, छठ मैया का पूजा जो है, इसको कैसे हम सुंदर कर सकता है, इसको आगे कैसे ले जा सकता है, उसके लिए तैयारी के लिए हमने यहाँ आया है। दादा, एक बहुत अहम बात, जब हमने यहाँ स्थानीय लोगों से बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था, दरअसल ये सूर्य उपासना का अनुपम पर्व है, हमें सौंदर्यीकरण से कोई नाराज़गी नहीं है। सौंदर्यीकरण हो, शहर की सुंदरता बढ़े, हमें भी अच्छा लगेगा। पर साथ ही साथ ये जो रेलिंग्स वगैरह लगाई गई हैं, एक ही सीढ़ी है उतरने की यहाँ पे, अगर वहाँ पे 3-4 या और अधिक सीढ़ियों की व्यवस्था होती, पूजा भी सही से होता और सौंदर्यीकरण का सौंदर्यीकरण भी हो जाता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हुई है या मिसकम्युनिकेशन हो गया, ऐसा लगता है आपको? देखिए, जो पैसा ग्रीन सिटी मिशन का जो 10 करोड़ रुपया हमने दिया है ये नगर निगम को, हमने शुरू से ही बोलता आ रहा है कि ये पैसा का नागरिकों का पैसा है, इसको ठीक तरह से इसको व्यय करना चाहिए। खाली चार रेलिंग लगाने से इसका समस्या का समाधान नहीं होता है। ये पूरा जो नदी है हमारा, ये हार्ट है हमारा शहर का, इसको बचाना है, इसके साथ साथ इसको सौंदर्यीकरण भी करना है। साथ ही हमको जो हमारा यहाँ जो इमर्शन घाट है उसको भी तैयार करना चाहिए, बत्ती लगाना चाहिए। यहाँ छठ मैया का जो पूजा होते थे या होता है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए था, लेकिन क्यों किया ऐसा हमको पता नहीं है। मैं ज़रूर पूछूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो हम निकालेंगे। यही जो है हमारा साधन, उसी में रहकर हम लोगों को करना पड़ेगा। अभी असमंजस की स्थिति एक और है रंजन दा, वो ये है कि जैसे ही दुर्गा माँ की विसर्जन की तैयारियां होती है या विजयदशमी के बाद से ही लोग दिवाली और छठ पूजा की तैयारियों में जुट जाते हैं, क्योंकि छठ पूजा में स्वयं घाटों की सफाई भी करते हैं लोग, दिवाली में घरों की सफाई करते हैं। अब वो ऊहापोह की स्थिति है लोगों के अंदर कि समय कब मिलेगा, सफाई कब करेंगे हम स्वयं, कब घाटों को सजाएंगे, इसको लेकर के अभी तक कोई डिसीजन क्लियर नहीं हुआ। इसको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग है, सब मिलकर हम लोग ये काम करेंगे। और जैसे पूर्व में भी हमारा जो पावन उत्सव जो हमने मनाया, उससे अच्छी तरह हम सिलीगुड़ी में मनाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सिलीगुड़ी में छठ मैया का पूजा और दिवाली जो भी है, जितना भी पर्व होता है, वो भारतवर्ष में और कहीं होता है कि नहीं ये हमको पता नहीं है। तो उनको हम बरकरार रखेंगे और उसको आगे ले जाने के लिए जो जो काम करना पड़ेगा हम जरूर करेंगे। यानी रंजन दा, खबर समय के माध्यम से सारे जो छठ व्रती हैं उनको आप आश्वस्त कर रहे हैं कि पूजा आप यहीं पे कीजिएगा और हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे? जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो कोविड का सिचुएशन है उसको भी हम लोग मद्देनजर रख के, और ऑनरेबल एनजीटी का जो ऑर्डर है उसको भी हम ध्यान में रख के पूजा हम जरूर करेंगे और धूमधाम से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो सीधे तौर पे टीएमसी के जिला अध्यक्ष रंजन सरकार का कहना है कि पूजा तो होगी, निश्चित तौर पे होगी, पर एनजीटी के ऑर्डर को भी देखेंगे हम, सौंदर्यीकरण को भी देखेंगे और उसके बीच का कोई रास्ता निकालेंगे। छठ व्रतियों के
आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और छठ पूजा तो इसी घाट के किनारे होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि महानंदा नदी के किनारे छठ पूजा क्या अपने पुराने स्वरूप में रह पाती है या फिर कोविड के मानकों के तहत कोई बहुत अधिक बदलाव होता है। एक और सज्जन है, ये कुछ कहना चाह रहे थे, इनसे बात करते। जी सर। जी देखिए, यहाँ पे अभी रंजन दा आए हैं, हम लोग को बहुत खुशी हुआ है। वो इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, इससे हमें बहुत खुशी होगा। लेकिन उनके आने से पहले भी हमारे मन में एक असमंजस की स्थिति है, क्योंकि ये जो छठ पूजा लाल मनोरंजन घाट पे जो छठ पूजा होता है, ये कई सौ साल से हो रहा है। तो यहाँ पर एक सेवा समिति, छठ पूजा सेवा समिति बनता है घाट पे, और एक बिहारी कल्याण मंच है। ये लोग जब ये रेलिंग का और ये जो सौंदर्यीकरण का उद्घाटन हुआ था, उस समय इनको बुलाया गया था। तो वो लोग इस समाज का ठेकेदार बन के हैं, तो उनको ये जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। उनके रहते हुए रेलिंग लगाया गया है, हम लोग उसका विरोध करते हैं। वो सिर्फ बिहारी कल्याण मंच और सेवा समिति को आगे आना ही पड़ेगा, उनको इस मुद्दा को सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग उनके खिलाफ उतरेंगे। अब तो रंजन दा ने कहा है कि मतलब हम इसकी व्यवस्था करेंगे, तो अब आप लोगों को कितनी उम्मीद है? देखिए, उम्मीद तो है, क्योंकि वो एक जगह पे है, उनका पद भी बहुत बड़ा है, तो वो अगर कहे हैं तो जरूर सॉल्व होना चाहिए, और हम लोग उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। फिर भी देखिए, ये हर साल 2-3 साल से ये प्रॉब्लम लगातार होते जा रहा है। मतलब आप चाहते हैं कि इसका कोई अस्थायी समाधान हो। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर अस्थायी समाधान हो। हम लोग हर साल ये झमेला न हो, आए पूजा करें और हम लोग जाए यहाँ से आराम से। धन्यवाद आपका। तो आप देख पा रहे हैं रंजन दा घाट का निरीक्षण भी कर रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि अलग अलग मंचों में विभक्त है यहाँ पे बिहारी कल्याण मंच और एक और। तो ये दरअसल इस तरीके की तैयारियां यहाँ पे है और इस तरीके का जायजा जो है टीएमसी के जिला अध्यक्ष बाकायदे रंजन सरकार घाट के जायजा ले रहे हैं। आपको हम बता दें कि अगर आप लेट से जुड़े हुए हैं तो आप इसके पहले की जो लाइव वीडियो थी हमारी, जो लाइव हम बने हुए थे, उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। क्योंकि ये वीडियो हमने अभी स्टार्ट किया जब टीएमसी के जिला अध्यक्ष आए और उनकी तरफ से हमने बाइट लिया कि क्या कहना उनका इस मसले पे। पर पूरा मसला क्या है, पूरा माजरा क्या है, वो आप इसके पिछले वाले वीडियो में जाकर के ज़रूर देखिएगा। महानंदा नदी के घाट का देखिए, इस समय निरीक्षण किया जा रहा है और स्वयं टीएमसी के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं और वो देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या व्यवस्थाएं और कैसे क्या हो सकती है। तो ये है पूरी स्थिति, ये है पूरा माजरा। आस्था और सौंदर्यीकरण के बीच एक ऐसा पर्व जो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को अपने आप में समेटे हुए है। बहुत सारी चीज़ों को लोगों के मनों के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग्स है जिसको मारा नहीं जा सकता है। अब देखा जाए इसका हल क्या निकलता है और इस समस्या का समाधान क्या होता है। बहरहाल जी, राणा दा ने कुछ कहा है कि अस्थायी विकल्प देने के लिए वो उधर घाट पे बोलने बनाएंगे, लेकिन हम लोग जो छठ यहाँ करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि यहीं पर छठ हो, हम लोग दूसरे जगह जाने के लिए नहीं है। तो ये हमारे कुछ भाई लोग हैं, वो बोलना चाहते हैं। आप उनसे पूछिए। जी जी, कौन बोलेंगे बताइए हम। यहाँ पे राणा दा ने जो भरोसा दिलाया है कि और कहीं व्यवस्था की जाएगी, पर और भी कुछ लोगों का कुछ कहना है, देख लेते। हम बोले तो आप लोग भी बोलिए ना। तुम बोलो। अरे कि हम लोग दूसरा जगह नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं छठ करेंगे। नहीं, हम लोग का यही कहना है, नहीं हम लोग का यही कहना है कि हम लोग कहीं और पूजा करने नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं पूजा करें। क्योंकि ये आज का नहीं है, हम आज पूजा करने यहाँ नहीं उतर रहे हैं। हमारे पिताजी है वो भी यही पूजा कर रहे हैं, उनके पिताजी है वो भी यही पूजा कर रहे हैं। और बात ये नहीं है, जब हम लोग यहाँ पूजा कर रहे थे, पूजा करेंगे, हम लोग जहाँ पर है, जहाँ पर पूजा कर रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ से क्यों हटाया जाएगा? हम लोग पूजा यहीं पे करेंगे। तो हम लोग अभी अपना घाट छोड़ के दूसरे घाट में कैसे जाएंगे? हम लोग यही पूजा करेंगे। हम लोग को यहाँ बोला जा रहा है कि यहाँ से हटा के वहाँ पे अलग जगह दिया जाएगा, लेकिन नहीं, हम लोग का यहाँ बहुत पहले से हो रहा है। हमारे दादा, बड़ी बात यह है कि आप यहाँ जितने लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ उतना ही नंबर नहीं है, आंकड़ा है कि कम से कम 200 परिवारों का पूजा यहाँ पे होता है। क्योंकि यहाँ 22 से 23 घाटों को प्रॉब्लम हो रहा है। 22 से 23 घाट, एक घाट में कम से कम एवरेज ले लीजिए तो 12 परिवार करते हैं। एक परिवार में से 4 सूप 5 सूप जो होते हैं, जो मतलब भूखे लोग जो आते हैं, जो लोग व्रताती होते हैं, वो लोग कम से कम एक परिवार से 3-4 आते हैं लोग।
तो परिवार बहुत सारे हैं यहाँ पे, 200 से ज्यादा परिवारों का पूजा होता है। ये 200 परिवार कहाँ जाएंगे पूजा करने के लिए? सबसे बड़ी सवाल ये है। तो आप मांगों को रखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे टीएमसी के जिलाध्यक्ष आए हुए हैं, तो उनसे आप कहेंगे कि नहीं हम यही पूजा करेंगे या फिर अलग? हमारा यही कहना है कि हमें यही पूजा करना है, हमारा जो क्योंकि ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ ये मेरा एक ही यहाँ इतने लोग जो दिख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि इतने ही लोग हैं। 200 परिवारों का पूजा होता है यहाँ पे, 22 घाट। एक घाट में कम से कम 5 फैमिली 6 फैमिली एक घाट में करते हैं हम। बहुत ज्यादा हमारे जो जिस घाट में हम लोग पूजा करते हैं, एवरेजली उस घाट में हर साल 11 परिवार आते हैं, कभी बढ़ जाए तो 12 या तो 13। एक एक परिवार से 2 व्रत, कम से कम 2 जन व्रत करने वाले लोग होते हैं। वो लोग कहाँ जाएंगे? और बताया जा रहा है कि इसके ऊपर से रास्ता बनाया जाए। आप बताइए, इसके ऊपर से क्या रास्ता बनाना पॉसिबल है? कितने ज्यादा एक्सीडेंट होगा? जो हमारी माताएं होती है, हम लोग उनको हाथ पकड़ के वो सीढ़ी जो बनाया हुआ है, जो नेचुरल इतना बढ़िया सीढ़ी, उससे उतरने में उनको दिक्कत होता है। इसके ऊपर जो रैंप बनाया जाएगा, वो लोग कैसे उतरेंगे उसके ऊपर से? एक्सीडेंट्स तो पॉसिबल है, इसके ऊपर होना ही है। बहुत सारी स्थितियां हैं और अब विकल्प वही है कि कुछ समाधान निकले, पर समाधान निकालने के लिए सामने कौन आएगा? अभी फिलहाल टीएमसी के जिलाध्यक्ष यहाँ पे मौजूद थे और वो घाट का निरीक्षण कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये लोग फिर से उनसे बात करेंगे, वो भी इनसे बात करेंगे और कुछ मसला निकले, ताकि आस्था और सौंदर्यीकरण के बीच ये छठ कहीं फंस न जाए और लोग कहीं उससे अछूते न रह जाए। बहरहाल इस खबर के साथ महानंदा घाट से मैं शेषनाथ, कैमरा पर्सन संजय के साथ खबर समय लाइव।